तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम पहले इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाउल में लेके आएंगे, और उसकी वैल्यू आपको पता है, ये सारे न्यूमेरिकल्स में हमने इसी तरह किया। 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई करके हम उसको जाउल में ले आते हैं। लैम्डा आपने फाइंड करना है। तो उससे पहले आपके पास क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला है h/mv। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, जैनब बताओ बेटा। जैनब, सर P इज इक्वल टू एच लेमडा से आया। ये जैनब, एच ओवर P इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा से, वहां से। जैनब की आवाज नहीं आई मुझे। सर P इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। P इज इक्वल टू h/लैम्डा। और बाद में वो हम फर्दर, कल भी एक हमने इस तरह का न्यूमेरिकल किया था। अच्छा, अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ और वहाँ से क्या कर लूँ, उसकी वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि हमारे पास मैथ की वैल्यू हमें पता है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल 2 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और m मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड। अब 2 आ गया। काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी गिवन है, 192.10 की पावर -19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसको कैलकुलेटर पे अभी सॉल्व करें, मैं भी करता हूँ, मुझे बताएंगे, यही आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ये आता है जी 3.84 डिवाइड इंटू 10 की पावर -17। यही आ रहा है। सर दोबारा बोले। 2 इंटू 192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, मेरा आंसर आया है तकरीबन यही है। 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17। 4.21 10 की पावर 13 आया है। सर 4.219 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। मैं सिर्फ ऊपर वाले को कह रहा हूँ, इसको हमने सारा कर दिया। हाँ जी, सारा करके किया हमने। लाइबा, जी सर। हाँ कर रही हो बेटा साथ कि नहीं? जी सर कर ये रही आया हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, 3.84 10 पावर -17। मैंने सारे कर लिया। सारा कर लिया। चले, आंसर ये आ रहा है बहरहाल। सर मैंने इतना ही किया, यही है। चले ठीक है, और उसके बाद आ जाए, इसका स्केयर रूट भी ले लें। स्केयर रूट लेने से आपका आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर 6, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। हाँ जी, यहाँ तक की प्रॉब्लम है, पूछ ले, फिर आगे चलते हैं हम। चले, जी सर। आज बड़ा मामला स्लो स्लो लग रहा है। कहाँ है बाकी सारी, मुझे लैला की आवाज नहीं आ रही। लैला किधर है? जी सर। लैला न्यूमेरिकल कर रही है। कोई हाँ ना, कुछ भी नहीं। ये ठीक है। सर सारे तो बोल रहे हैं, मेरा बोलना जरूरी है। हाँ, गर्जदार आवाज मुझे चाहिए ना। वो लाइबा की, ओके वो लैला की है बस। ठीक है। ठीक है, आज दुबिया क्यों नहीं आई भाई, पता उसने क्यों? कोई भी नहीं लिया। पता नहीं वो कोई भी क्लास नहीं ली। अच्छा चले, जैनब बेटा यहाँ तक ठीक है। जी सर ठीक है। आयशा, आयशा सिद्दीक,
चले, वो लगता है मुझे गई हुई है कहीं पे। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो वेलोसिटी आपने यहाँ से कैलकुलेट की है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻−34। एम आपके पास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही जो आपने यहाँ पुट किया है, और वी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वाली 6.5 इंटू 10⁻6। पहले स्केल लेंगे उसका। हाँ जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, और फिर आप इसको पुट कर देंगे, आपका वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। इसके बाद कौन सा जी 10वां है, सर ये पूरा चैप्टर नहीं था? नहीं इसका मेरे ख्याल में एंड वाला 10वां है, आप लोग देख के बताएं। एंड वाला नहीं कटा सर, स्टार्ट से कटा हुआ है, एंड वाला लास्ट है, है चले। एंड जी। स्टेटमेंट ध्यान से सुना कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कहता है जी एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा आज बाद में Last. तो नहीं है, मैंने कहा आवाज में तो कोई इशू नहीं है आज, नो। और स्क्रीन भी नो ठीक आ रही सर। जी सर जी ठीक आ रही है। जी ठीक है। electron is placed in a box about the size of an atom that is about 1.0 into 10 की पावर -10 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है एक बॉक्स में है, यानी जितना एक एटम का साइज होता है ना, एटम के साइज के, एटम एक बॉक्स है उसने कंसिडर किया है, और उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उसकी जो उसका साइज है वो कितना गिवन है आपको, 1.0 इंटू 10 की पावर -10। आपने बतानी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, क्या बतानी है, वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उसको हमने शो कर दिया, यानी कि उसकी पोजीशन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या था, लाइबा बताओ। जी सर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, पता नहीं। देख के पता नहीं। फॉर्मूला बताना। हाँ जी ये लिखा मैंने, ठीक है यही था। जी। वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, एक ही टाइम पे हम मोमेंटम को और पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। तो अब आपके पास आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालनी है, उसे हमने डेल्टा वी के साथ शो किया है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, वो ये लिखा हुआ है कि डेल पी डॉट डेल एक्स इक्वल होता है कांस्टेंट के। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये हमें बताएगी कौन बताएगी, लैला बता दे। क्या सर? ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, सर चैप्टर में से है। नहीं नहीं इसकी डेरिवेशन क्या थी, जरा मैं डेरिवेशन सुनाऊँ आप? हाँ जी डेरिवेशन सुनाओ। मुझे नहीं आती, ये तो गलत बात है ना भाई, मुझे याद करके कभी नहीं आई सर, बिना याद के कैसे सुना दूं मैं आप? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास सर्टेनिटी वाले प्रिंसिपल से है, कौन से वाले थे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में है, प्लैंक्स कांस्टेंट में। हाँ जी मैंने उसको करके भी तो बताया था ना आपको कि डेल्टा एक्स इक्वल है लैम्डा के, यानी कि बल्कि इसको अगर हम यूं लिख लें तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा एक्स जो है ये, बहुत मुश्किल काम है इस पे लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। और हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा पी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के।
अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये बनेगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसे ही होगा। और फिर लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है डेल एक्स डॉट डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इक्वल आ जाएगा एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है एच। हाँ जी, याद आया है? जी सर। जी सर। हाँ, अब तो आ ही जाना था। अच्छा, अब आपके पास जो P है वो किसके इक्वल होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, किसके इक्वल? mv के बराबर। और हमें पता है कि चेंज किस में आएगा? चेंज तो उसकी वेलोसिटी में आ सकता है, मास में नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने डेल्टा की साथ यूज किया है v के साथ। और ये वैल्यू जो मैंने P की लिखी है ये मैंने पुट कर दी है इस फॉर्मूले में यहाँ पे। तो डेल्टा P की जगह आ गया m डेल्टा v, और ये डेल्टा x जो है ये आपके पास एज इट इज आ गया, और इक्वल टू एच आपने ये निकालना है। तो m जो है ये m और डेल्टा x के दोनों इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। h की वैल्यू आपको पता है, m समझ भी नहीं आ पता रही। है, और डेल्टा x आपको गिवन था 1 × 10⁻⁻10। नोट समझ आएंगे। क्या करेंगे? सर समझ नहीं दोबारा आ रही। बता देंगे। दोबारा बता दूं? यहाँ तक क्लियर है? बल्कि मैं 1 मिनट रुको, इसको रेज करते हैं हम, यहाँ पे बता। सर आपने बोर्ड पे क्यों नहीं समझाया? मैंने तो आपको कहा कि ये एक तरीका है, इससे देख लें कि कितनी समझ आती है, जो बेहतर होगा हम वो कर लेंगे। वैसे तो हम पढ़ेंगे इस तरह ही स्क्रीन शेयरिंग के जरिए, लेकिन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें तो ज्यादा चलें, अच्छा। इस तरह कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये देखो भाई, ये जैनब, ये आ गया P। अब P का फॉर्मूला होता है mv के बराबर। मोमेंटम का पता है ना, P इसके इक्वल होता है जी m एम वी इंटू v के। अब वी। मैथ जो है वो फिक्स है, मैथ चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज तो वेलोसिटी के साथ हमने यूज किया है डेल्टा v। और ये भी मैंने पुट कर दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो डेल्टा पी की जगह आ गया m डेल्टा v, और ये डेल्टा x जो है क्या आ गया इक्वल टू h आ गया। आपने ये निकालना है डेल्टा v, तो ये x और ये m, ये दोनों वैल्यूज उधर जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी। अब आपके पास h की वैल्यू भी पता है आपको, m भी पता है, और डेल्टा x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, समझ आई कि नहीं? जी आ गई है। तो ये इसको कैलकुलेट कर लें आप लोग, तो देखें कि आज ये आंसर आता है या नहीं आता। सर आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। ठीक आ रहा है? हाँ जी, आप बताएं कोई मसला जी है तो वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। हाँ जी फातिमा। सर आ गया समझ। आदिया, सर आ गई है समझ। आयशा, दोनों जी वाले। सर आ गई है। अच्छा, एक नुमान भी है हमारे पास। नुमान, ये सर समझ। चैप्टर पढ़ा नहीं तो समझ कैसे आगे? झूठ बोल रहे हो। वो आपके न्यूमेरिकल समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये तो अब तुम जान के कर रहे हो, मुझे पता है। चलो खैर, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। अच्छा, ओहो। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने टेस्ट कब आ रहा है? टेस्ट फ्राइडे को है 16 चैप्टर का। फ्राइडे को है 16 चैप्टर का। परसों है तो अभी क्या मेथड चल रहा है टेस्ट देने का? सर, वही जो मंथली टेस्ट में था। कौन सा चेक करना है? नहीं नहीं आप क्या टेंशन है? बेटा, आपने कौन सा आपके चेक करना? आपके सेकेंड ईयर के दोनों टेस्ट चेक हो गए। नंबर बता दूं?
सर नहीं कौन से दोनों टेस्ट? सेकंड ईयर के टेस्ट चेक हो गए हैं दोनों। सर मुबारक प्लीज हो। क्लास की बात क्लास में रखें, ना बताएं नंबर। सर रहने दें, सर को सेंड कर दे, सर हमें दे देंगे। नहीं, उस दिन आप लोगों ने कहा था ना, याद है लास्ट लेक्चर में जो सैटरडे को आपने कहा था कि हमारे टेस्ट होते हैं, हमें मिलते ही नहीं है। मैंने घर आके सबसे पहले आपके टेस्ट चेक किए। हम अपने दे रहे हैं, आप रहने दीजिए। सर हमने सिर्फ सर सैटरडे आपका को तो नहीं फायदा, कहा था। हमें क्या पता चला नंबरों का, हमने क्या करना है, गलतियां हमें पता नहीं चलनी। हाँ नहीं, हमें मैं जब गलतियां गलतियां नहीं आपसे पता डिस्कस चलेंगी। करूंगा, गलतियां ही तो शेयर करनी है। वो लॉकडाउन के बाद कर रहने लें, दो, अभी रहने रहने दो। दो। ये नहीं खुलना अब। चलो बाद में बात करेंगे, अभी इस बार